गुड मॉर्निंग। कल मैंने वीडियो डाली थी। वीडियो का टाइटल था अनपढ़ वैज्ञानिक। अनपढ़ वैज्ञानिक, वो वीडियो किसी रीजन से कंप्लीट नहीं हो पाई थी, राइट। आज मैं उस कंटेंट्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरा जो टॉपिक था अनपढ़ वैज्ञानिक का, कि पूरा हमारा जो देश है वो अनपढ़ वैज्ञानिकों के हाथ में है। यूजुअली जो होता है कि वैज्ञानिक किसी भी देश की शान होते हैं। कहते हैं कि जर्मनी को जब हिटलर मारा गया था, तो वहाँ से रसिया और अमेरिका वहाँ से ना इस साइंटिस्टों को अपने साथ ले गए थे। जो तेज दिमाग के लोग हैं उनको अपने साथ ले गए थे और उनको सारी फैसिलिटीज दी थी। साइंटिस्ट किसी भी देश की स्टेटस सिंबल, उसकी तरक्की का प्रतीक होता है ना। उस देश के कितने काम कितनी जल्दी हो सकते हैं, और यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज उन वैज्ञानिकों का बेस होता है कि जितने अच्छे यूनिवर्सिटी होंगी। बट अगर मैं अपने देश की बात करूं तो यहाँ पे अनपढ़ वैज्ञानिक सरकार चला रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो सरकार में ही अगर अनपढ़ वैज्ञानिक है तो उस देश का सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और विज्ञान का क्या हाल होएगा। मतलब आज हमारे देश में गोबर वक्त मूत्र पीने वालों का आम सुनने में आ जाती है कि वो सरकार में है ना। तो उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि इंसान है वो बहुत बुरी मौत मरता है। हमारे देश में अभी तक हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम इंसानों को कितनी जिंदगी दें। हमारे यहाँ पे इंसान खड़े खड़े मर जाता है। क्यों? क्योंकि अनपढ़ वैज्ञानिकों का राज है देश में। अनपढ़ वैज्ञानिक वो लोग हैं जो विज्ञान है उसको दबा देते हैं। अनपढ़ वैज्ञानिक जो अनपढ़ होते हैं उनके पास तो कोई तर्क या कोई वो प्रूफ नहीं होते, उनके पास वैज्ञानिक आधार नहीं होता और उनके पास प्रमाणित चीजें नहीं होती, लेकिन वो अपने आप को वैज्ञानिक बन के देश चला रहे हैं। हमारे मीडिया, जितने भी टीवी चैनल हैं, उन पे वो बैठे मिलेंगे आपको लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए। इनका धंधा है कि लोगों को बेवकूफ़ बना के ठगा जाए। सीधा सरेआम सरकार के सामने आंख में आंख से मिला के सरकार के अंदर बैठ के देश को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं। किसान कामगार को गरीब बना रहे हैं, उसको बेसहारा बना रहे हैं, बेरोजगार बना रहे हैं। अनपढ़ वैज्ञानिकों को की पहचान मैं बताता हूँ कि पहचान ही होती है कि वो ये भी बता देते हैं कि आपको इस बार लड़का होएगी, लड़की होएगी। झूठ बोलते हैं, पैसा लूट लेते हैं। आपका मकान किस दिशा में होना चाहिए ताकि आपके लिए फायदे हो, अनपढ़ता वाली बातें हैं। लेकिन वो अपने आप को वैज्ञानिक बने घूम रहे हैं। वो जितने हमारे भूगोल, खगोल, नदियाँ, समंदर, चांद, सूरज, मंगल, शनि, इनके बारे में ऐसी क्या बातें बताते हैं जो प्रमाणित नहीं है, लेकिन अपने आप में वैज्ञानिक बने हुए हैं कि लोगों को लूटने के लिए बेवकूफियां बनाते हैं। कहने का मतलब है कि जिस देश में एक भी अनपढ़ वैज्ञानिक हो, वो देश, आप मान लो कि वो आदमी तो सब अपने आप में खत्म है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो आदमी खुद जी रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया उस विज्ञान से, अनपढ़ वैज्ञानिकता से। तो अब वो तो फल फूल रहे हैं, वो सरकार में आ गए हैं। लेकिन जो आम इंसान है जो पढ़ नहीं पाता है ना, और हम उस अनपढ़ आदमी को उस तरीके से नहीं व्यवहार करते कि अनपढ़ है, नहीं, लेकिन हम उसको बेवकूफ मान लेते हैं कि ये तो किसी काम का नहीं है ना। तो अब वैज्ञानिकों का काम होता है कि वो स्कूल, यूनिवर्सिटी में जाए, लोगों को समझाए। लेकिन यहाँ पे तो अनपढ़ वैज्ञानिक सर पे बैठे हुए हैं। अब वो स्कूलों, यूनिवर्सिटी तक जाने नहीं देते, उल्टा बंद करवा देते हैं, उनके बारे में नफरत फैलाते हैं। ऐसे देश में रहना बड़ा ही दूभर हो जाता है किसी भी इंसान के लिए, कि कब आपके अंदर नफरत भर दी जाए, कब आपके अंदर किस चीज़ के लिए जहर भर दी जाए, कब आपकी ज़मीन लूट ली जाए, आपका सोना चांदी लूट लिया जाए। तो ऐसे देश में सचेत होकर रहने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और अनपढ़ वैज्ञानिकों के जो प्रमाण मैंने बताया, स्वर्ग, नर्क, किस्मत की, लोगों को किस्मत के भरोसे छोड़ दो, मर जाए तो उसको नरक में जाएगा, पाप लगेगा, पुण्य लगेगा। जबकि वो खुद जब लूटते हैं तो उनको पाप का कोई डर नहीं होता। तो ये पाप पुण्य भी अनपढ़ वैज्ञानिकों के आविष्कार है ना। उन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार कर रखे हैं कि जो भी इंसान जब 10 साल का होता है, बच्चा पैदा होकर, तो वो इनके चक्कर में फंस चुका होता है। उसके बाद वो देश के लिए बोझ बन के जीता है, घंटा नहीं कर पाता देश के लिए। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना, अभी करनाल में कोई आए थे, उसके पीछे लाखों लोग पीछे पड़ गए। तो ऐसे लोगों को जूते मार के भगाना चाहिए, लेकिन लोग उनके पांव पड़ रहे हैं, है ना। आसमान के बारे में गलत जानकारियां देते हैं, खुद जहाज लेके आसमान में घूमते फिरते रहते हैं, विदेशों में घूमते हैं। तो इन अनपढ़ वैज्ञानिकों को टाइम पे पकड़ना जरूरी है, नहीं तो इन्होंने देश को खोखला कर दिया है। सबसे ज्यादा इंसान को नुकसान हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो रहा है। ये नदियों को गंदा कर देते हैं, नदियों के बारे में गलतफहमी फैलाती हैं। आज हमारी नदियां कचरे के ढेर बनी हुई हैं।
इसके बारे में जितना मर्जी बोल लो, हमारे मास्टरों का फर्ज होता है इन अनपढ़ वैज्ञानिकों को बाहर निकालें, उनको सामाजिक रूप से बहिष्कार करें, लेकिन घंटा नहीं हो रहा है ना। तो इस ऐसे अनपढ़ वैज्ञानिकों के देश में जहाँ पे मोबाइल नहीं बनेंगे, कारें नहीं बनेगी, सब विदेश से खरीदना पड़ेगा, रुपया कमज़ोर होएगा, तो बहुत बुरा हाल है। इसको जितना मर्जी इस टॉपिक को लंबा खींच लो, समझ में आए तो उसको लाइक करना। थैंक यू सो मच।